Good morning students, welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने अब तक 4 पार्ट का डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने जो बात की है वो हमने बात की है नाउन की, सेकंड हमने बात की प्रोनाउन की, थर्ड हमने बात की है वर्ब को लेकर और फिर हमने एडजेक्टिव को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली आपने अभी वर्ब के टॉपिक को देखा होगा। वीडियो के अंतर्गत हमने अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लियर किया है। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत फिफ्थ पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? जैसे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हमने भी इनको क्या कर रखा है, एक नाम दे रखा है। हमने शुरुआत के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे ही जितने भी पार्ट्स हैं उनका हमने एक ब्लड रिलेशन का नाम दे रखा है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से वह चीज लर्न होगी, अच्छे से आपके दिमाग में होगा कि हमने इस चीज को क्या नाम दिया है। हम जल्दी ही हमारे इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, यानी एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं। एडवर्ब होती क्या है, एडवर्ब किसे कहा जाता है। देखिए, जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उनको हम जल्दी ही क्लियर करने वाले हैं। तो एडवर्ब किसको कहते हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी एडवर्ब कहा किसे जाता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब को लेकर हम जनरल एक बात करें तो एडवर्ब आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने यह शब्द पहले भी सुना है, लेकिन इसके जो फॉर्म्स हैं या इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, शायद आप इस चीज को शायद इससे आप वाकिफ हैं और आपने डेली लाइफ के अंदर अगर यूज नहीं किया तो धीरे धीरे ये चीज भी लुप्त हो जाएगी, अर्थात वह क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो हमारे को जो भी कंसेप्ट्स हैं, यानी हम जो भी चीजें करने वाले हैं उनको अपने डेली लाइफ के अंतर्गत यूज करना है, ताकि वह चीज हमारा कैसा हो, जो हमारा पार्ट है वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बन जाए। आइए हम बात करते हैं एडवर्ब को लेकर। एडवर्ब किसे कहते हैं? देखिए, सामान्य शब्द में एडवर्ब को क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है मित्रों? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, बात वही आती है क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या है। तो हम उसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं, यानी एडवर्ब को लेकर इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपन लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं द word which qualifies verb, the word which qualifies verb, adjective or another adverb is called एडवर्ब। हमने मित्रों सिंपल वे में इस चीज को लिखा है, द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो हम इस तरह से इस चीज को वापस लिख सकते हैं, वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमने जो चीज लिखी है वह यह लिखा है कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण, यानी यहाँ पर एक एक चीज को हम देखें कि एक शब्द है जो क्या करेगा, किसी क्रिया को
या किसी विशेषण को या अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण को क्या करता है, उसकी विशेषता बताता है, वह हमारा क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ पर ये चीज अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक एडवर्ब एक वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और हम यह कह सकते हैं कि एक एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स यहाँ पर है विशेषता से। ठीक है मित्रों, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स पे अपन देखते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से अपन क्या करते हैं, उस चीजों को क्लियर करते हैं और उसको समझते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत एक एडवर्ब वर्ब को, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब इसको अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम बात करते हैं। तो एग्जांपल्स के अंतर्गत हम देखें तो इसके कुछ एग्जांपल्स के अंतर्गत हम बात करें, जैसे हम लिख सकते हैं he runs fast। मैंने यह सेंटेंस के अंतर्गत यह लिखा he runs fast। मित्रों यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर जो है हम अभी टेंस को लेकर किसी प्रकार का कोई डिस्कस नहीं कर रहे, टेंस को लेकर हम आगे बात करने वाले। अभी हमारे को केवल और केवल यहाँ पर यह चीज समझनी है कि इसके अंदर जो एडवर्ब है वहां पर किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर फास्ट हमारा क्या है, एक एडवर्ब है और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, एक वर्ब की बताई जा रही है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉडिफाइज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉडिफाइज द वर्ब, और वर्ब के अंतर्गत किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को। ठीक है मित्रों, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, एक वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। जो यहाँ पर एडवर्ब है वो क्या है, फास्ट है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, वर्ब की बताई जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत हम लिखें तो रीता looks very beautiful। इस सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर वेरी जो है वो हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। पिछले टॉपिक के अंतर्गत हमने बात करी थी एडजेक्टिव को लेकर। आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर यह चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। रीता लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यानी विशेष रूप से अपन को समझना क्या है, यहाँ पर जो वेरी है वो हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब है उसके साथ में एडजेक्टिव को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंतर्गत किस चीज को लिखेंगे हम, ब्यूटीफुल। किसको लिखेंगे मित्रों, ब्यूटीफुल, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही, ब्यूटीफुल की बताई जा रही। तो इस सेंटेंस में हम इस तरह से पीछे लिखकर हम ये पता लगा सकते, क्योंकि हम जब रिवाइज करें तो हमारे को अच्छे से यहाँ पर पता चले, क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, यहाँ पर एक एडवर्ब है। अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरे के अंतर्गत हम बात करें अब किस प्रकार से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें, एग्जांपल्स के अंतर्गत, तो हम लिख सकते हैं he runs very fast। इस सेंटेंस के अंतर्गत आप मित्रों देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी यहाँ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है, और फास्ट भी क्या है, एक एडवर्ब है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं modifies an another adverb। अब किसको मॉडिफाई कर रहा है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से पता चल गया होगा कौन सा यहाँ पर शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया जा रहा है, एक
फास्ट जो है एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो तीनों ही चीजें जो हमने लिखी हैं, तीनों के तीनों हमारे सिलेबस के अंतर्गत, और एडवर्ब के जनरल हम सेंस को कि एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई किस प्रकार से करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है, और एक एडवर्ब एक अनदर एडवर्ब को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है। तीनों ही एग्जांपल्स के अंतर्गत हमने ये सारी बात की है। आगे हम बात करते हैं इसके एक विशेष प्रकार से नोट डालकर आप लिखेंगे कि यहाँ पर विशेष रूप से क्या कहा गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से आप इस चीज को यह भी कह सकते हैं कि आप विशेष रूप से यह भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो चीजें, जैसे यहाँ पर अभी हम लिखें तो इसको आप ऊपर भी इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एडवर्ब कौन सी हुई और यहाँ पर कौन सी चीज को हम मॉडिफाई करें, यानी यहाँ पर विशेषता जो बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है, फास्ट की। फास्ट क्या है, एक अनदर एडवर्ब है और फास्ट को अनदर एडवर्ब के साथ में यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, फास्ट अनदर एडवर्ब को एक एडवर्ब को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था मॉडिफाइज एंड अनदर एडवर्ब फास्ट, अनदर एडवर्ब फास्ट, ठीक है मित्रों। आगे हम इसको एक विशेष प्रकार से नोट डालकर आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजों के होने के साथ साथ एक विशेष रूप से एक और चीज भी आती है। वह तीसरी चीज कौन सी है वो भी अपन बात करते हैं कि कौन सी चीज तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजों के अलावा और भी क्या इंपॉर्टेंट रहता है उसको भी लेकर अपन लिखते हैं। तो मेरे साथ में आप नोट डालकर इस चीज को नोट करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुआ और किस प्रकार से यहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे एडवर्ब्स प्रीपोजिशन फ्रेज और एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से आप नोट करें, एक एडवर्ब जो है वह क्या करता है, एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, एक फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है, और एक सेंटेंस को भी, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में और याद रखनी है कि सेंटेंस के अंतर्गत हमने पहले तो ये बात की थी, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करेगा, एक फ्रेज को भी मॉडिफाई करेगा, और एक किसको, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। तो तीनों चीजें विशेष रूप से आपको याद रखनी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चीज अपने दिमाग में, अपने रूल्स के अंतर्गत इसको रखना है। अब किस प्रकार से करेगा इनका भी हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इनके एग्जांपल्स को लेकर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन के हिसाब से, और किस प्रकार से फ्रेज के हिसाब से, और किस प्रकार से यह सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो एग्जांपल्स को लेकर हम बात करें तो एग्जांपल्स के अंतर्गत हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहें तो सीधा कह सकते हैं he lives just before my house। इस सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर कहें मित्रों तो हम यह कह सकते हैं कि सेंटेंस में क्या किसको मॉडिफाई किया जा रहा है। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए और इस सेंटेंस में पता लगाइए कि एडवर्ब कौन है और किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर कहा जाए तो जस्ट हमारा क्या हुआ, एक एडवर्ब है, और इसके बाद जो वर्ड आया हुआ है बिफोर, वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है मित्रों, प्रीपोजिशन है। तो यानी एडवर्ब क्या कर रहा है, एक प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक और सेंटेंस देखते हैं कि एक किस प्रकार से काम करेगा। तो हम बात करें जैसे the beggar
द beggar collected all thrown the beggar collected all thrown away things। तो इस सेंटेंस में भी आप थोड़ा सा सोचिए कि कौन सी चीज यहाँ पर है और किसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर मित्रों जैसा कि मॉडिफाई करने के लिए जो है वो हमारा एडवर्ब के अंतर्गत हम बात करें तो ऑल एडवर्ब के अंतर्गत के साथ साथ पूरे के पूरे एक फ्रेज को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। और यहाँ पर फ्रेज जो बन रहा है वो कौन सा फ्रेज बन रहा है, थ्रोवन अवे थिंग्स, यानी यहाँ पर पूरे के पूरे एक फ्रेज को मॉडिफाई किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन को किया जा रहा था, यहाँ पर जो किया जा रहा है वो फ्रेज को मॉडिफाई किया जा रहा है। फ्रेज किसे कहते हैं मित्रों, यहाँ पर हमारा दिमाग में यह प्रश्न आता है कि बार बार फ्रेज 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 वर्ड्स आता है। तो फ्रेज को हम सिंपल वे में यह कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। शब्दों का समूह जो होता है वो फ्रेज बनता है। फ्रेज बनता है किसके, वर्ब्स के माध्यम से, यानी वर्ब्स के साथ साथ कुछ चीजें जोड़ने के बाद में, यानी शब्दों का पूरा 1 2 3 4 शब्द मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक फ्रेज बन जाएगा। तो फ्रेज को हम यहाँ पर जनरल सेंस में मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ कि आपको ध्यान रहे। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहेंगे मित्रों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। और लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं वो हम बात करने किसको अंतर्गत, एडवर्ब के अंतर्गत बात करने की। एडवर्ब फ्रेज को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ सेंटेंस के अंतर्गत थ्रोन अवे थिंग्स, ये सारा का सारा एक फ्रेज बना और फ्रेज को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे luckily I got admission in this college। Luckily I got admission in this college। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर कहें तो फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ लकीली, जो एक सेंटेंस के हिसाब से पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यानी यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही, पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता, यानी सेंटेंस को यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो तीनों चीजें आशा करता हूँ कि तीनों के तीनों आपके समझ में आई होगी। 1-2 बार इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर हम किसी प्रकार के ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर उसके बारे में जरूर लिखें ताकि मैं आपको उसके उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर पाऊं। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट्स को लेकर। हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक है, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर है, ऐसा हम सोचते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो एडवर्ब को अलग अलग कईयों के द्वारा हमने सुना है। किसी ने हमारे को 3 कहा है, किसी ने हमारे को कुछ और कहा है। तो वो सारे के सारे चीज या कंफ्यूजन है वो अब जल्दी ही आपके सामने क्लियर होने वाले हैं। आइए हम आगे उन पार्ट्स को लेकर यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब होती क्या है और कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी चीजें अब आपके सामने जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विश्वास रखिए, आप मेरे साथ बने रहें। हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें जो हैं, कंसेप्ट जो हैं, वो आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। मित्रों बात करते हैं अपन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कितने प्रकार की एडवर्ब्स होती हैं, यानी इसके भाग कितने होते हैं। तो मैं सिंपल शब्द में इसको हम ये कहेंगे, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। कितने प्रकार के मैंने बताया मित्रों, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है ना, कितने भाग किए मैंने, 9 पार्ट्स। आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कितने भाग हैं, 9 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। कईयों को हमने ये चीज कहते हुए कि 3 भाग, तो वहां पर उसका प्रश्न बिल्कुल सही है।
तीन भी होते हैं, यहाँ तीन है। मैंने कंप्लीटली सारे एक साथ बता करके कितने कर दिए हैं, 9 है, क्योंकि वो आकर आगे जाकर तीन ही है। वो सारे के सारे किस में डिवाइड होने वाले हैं, 9 के अंदर डिवाइड होने वाले हैं। कैसे होंगे जब हम पार्ट्स को लेकर डिस्कस करेंगे उस समय आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए मेरे साथ में इन 9 पार्ट्स को देखते हैं कि ये 9 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं, यानी 9 भाग कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या है, उनको लेकर हम बात करते हैं। तो 9 भाग जो होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। मित्रों कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3 एडवर्ब ऑफ नंबर, या हम इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ या नंबर या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 5 जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री कह सकते हैं, और उसके साथ साथ हम और क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, इसी को हम एक्सटेंड भी कह सकते हैं। उसके बाद में 6 पार्ट्स जो आते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन सा होता है मित्रों, एडवर्ब ऑफ रीजन। 7 नंबर जो आता है वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है ना। इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे आगे, एक एक पार्ट को हम देखेंगे, खोल खोल कर देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है। घबराए नहीं, बने रहे मेरे साथ में। 8th नंबर जो आता है वो आता है हमारा इंटरोगेटिव। कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कौन सा मित्रों, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और 9 जो नंबर है वो हमारा है कौन सा, रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा होता है मित्रों, रिलेटिव एडवर्ब। फिर से मैं एक एक नामों को वापस दोहराता हूं, समझिए मेरे साथ में। 9 पार्ट्स को लेकर हमने किया था। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3 एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, दोनों नाम हैं। 4th नंबर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 5 इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, एक्सटेंट। तीनों के तीनों इसी एक के ही नाम हैं। ठीक है ना। आप इसमें से कोई भी एक नाम याद रखें, लेकिन याद आपको तीनों चीजें अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 6 इज एडवर्ब ऑफ रीजन। नंबर 7 इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। नंबर 8 इज इंटरोगेटिव एडवर्ब और नंबर 9 इज रिलेटिव एडवर्ब। तो इस प्रकार से मित्रों हमने इसके टोटली कितने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, 9 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। और 9 भाग जो हैं वो आपके बिल्कुल सामने हैं। तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। 9 जो पार्ट हैं बड़े ही अच्छे से एक एक चीज, जिस प्रकार से हमने पहले के टॉपिक जो किए हैं, दूसरे जो पार्ट्स को लेकर हमने बात की है, उसी प्रकार से हर एक चीज को एक एक, कंफ्यूजन आपका किसी प्रकार का नहीं रहेगा। विश्वास रखिए। और यहाँ पर तक अपन इस बात करते हैं, और आगे अपने जस्ट जो भी आगे की क्लास को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, वो इनके काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। तब तक बने रहें। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें। छोटी छोटी जो कंसेप्ट हैं वो आपको जल्दी ही क्लियर करने। हमारा जो वेट है या वजन हम कह सकते हैं, हमारा जो जिस प्रकार से जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपका ये किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे हम अगले
पार्ट्स के अंदर जाएंगे, बहुत सारी चीजें और आने वाली है, वहां पर आपको एडजेक्टिव को भी ध्यान रखना है, एडवर्ब को भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो विश्वास रखें, जो भी हमने पहले का पढ़ लिया है उनको रिवाइज करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। एडवर्ब के यानी हमने जो आज बात की डेफिनेशन के अंतर्गत, वो भी चीज एक बार दोबारा आप 2-3 बार इसको देखें, और साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के 9 जो पार्ट्स हमने लिखे हैं वो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, कि कभी भी किसी भी समय आपको पूछें तो आप तुरंत प्रभाव से बेझिझक आप उनके जवाब दें, क्योंकि हम उसके अंदर उन सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी जो मास्टरी है 100% यानी अपना जो पार्ट है वो बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं, चाहे हम आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत हैं वो सारे के सारे चीज क्लियर होनी चाहिए। तो मिलते हैं मित्रों नई ऊर्जा नए जोश के साथ में दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।